नमस्कार, निम्बल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड सिखाने वाली हूँ। तो मैंने इधर डायग्राम बनाया है पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस। इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। ये पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा ग्लैंड है आपके सिलेबस में, पी साइज्ड। और इसका लोकेशन क्या है? हैंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ मिड ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बिलो प्रेजेंट होता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स हैं, पोस्टीरियर लोब एंड एंटीरियर लोब। व्हाट आर द 2 लोब्स? पोस्टीरियर लोब एंड द एंटीरियर लोब। एक बीच में इंटरमीडिएट लोब भी होती है, बट वो ह्यूमन बींग्स में फंक्शनल नहीं है। लोअर एनिमल्स में वो एक्टिव या फंक्शनल होती है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ पोस्टीरियर लोब और एंटीरियर लोब 2 ही सिखाने वाली हूँ। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर्स ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको मास्टर्स ग्लैंड? क्योंकि ये सारे अदर ग्लैंड्स को, जैसे थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है या टेस्टीज ओवरीज है, सबको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? बाय रिलीजिंग ट्रॉपिक हार्मोन्स। एक ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है, ट्रॉपिक हार्मोन्स, और उससे वो सबको बाकी सब ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अभी पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स हैं। क्या क्या हैं 2 लोब्स? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है। सबसे फर्स्ट हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन। एंटीरियर लोब सबसे पहला हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है? ग्रोथ हार्मोन। अभी ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन है? आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब आप चाइल्डहुड में थे तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। अभी आप तो एडोलेसेंट फेज में हो, तो अभी तक आपका ये ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज। इतने टाइम तक आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए आपकी एज में, चाइल्डहुड में, तो इट लीड्स टू अ कंडीशन डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म बोना बोलते हैं इसको हिंदी में, तो बोने बन जाओगे, डॉर्फिज्म। ठीक है, और अगर इसका स्लाइट इंक्रीज हो जाए, ग्रोथ हार्मोन का इंक्रीज हो जाए चाइल्डहुड में, तो जाइजेंटिज्म, बड़े जायंट के टाइप्स बन जाओगे, सो जाइजेंटिज्म। और यही अगर हार्मोन एडल्टहुड में इंक्रीज हो जाए, इसकी मात्रा इंक्रीज हो जाए, तो उसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में क्या होएगा? एक्रोमेगाली में आपका ये जो जॉ बोन है, जाबड़ा बोलते हैं जिसको, जॉ बोन या मैंडिबल, ठीक है ना, ये बहुत थिक हो जाएगा। नोज, लिप्स, ये पूरे थिक हो जाएंगे, आपके हैंड्स थिक हो जाएंगे, और आप पूरे ऐसे भारी भरकम शरीर हो जाता है एडल्टहुड में, उसको बोलेंगे एक्रोमेगाली। ठीक है, वापस से फर्स्ट हार्मोन क्या सिक्रीट करता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किससे चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। उसका डिफिशियंसी लीड्स टू डॉर्फिज्म, उसका इंक्रीज इन चाइल्डहुड लीड्स टू जाइजेंटिज्म, उसका इंक्रीज इन एडल्टहुड लीड्स टू एक्रोमेगाली। ठीक है, अब हम सेकेंड हार्मोन की बात करेंगे। ये मेरा फर्स्ट हार्मोन था। सेकेंड है TSH, फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? जैसा नाम वैसा काम, थायराइड स्टिमुलेटिंग, तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। किसके लिए? उसका खुद का हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, दैट इज थायरॉक्सिन। थर्ड है ACTH। ACTH क्या करता है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, उसका हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। ठीक है, एंड फोर्थ इज गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन किसको बोलते हैं? गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन एक्चुअली टेस्टिस एंड ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, टेस्टिस इन बॉयज एंड ओवरीज इन गर्ल्स। तो उसको स्टिमुलेट करेगा, उनके सिक्रीशन सिक्रीट करने के लिए। उनको कैसे स्टिमुलेट करेगा? 3 हार्मोन रिलीज करता है। क्या क्या है 3 हार्मोन? फर्स्ट है आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकेंड है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड थर्ड है PRL, दैट इज प्रोलेक्टिन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। अभी फॉलिकल्स क्या होते हैं? स्पर्म्स इन बॉयज एंड एग्स इन फीमेल या गर्ल्स। तो जो एग्स और जो स्पर्म्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा एक्चुअली।
एंड सेकेंड इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल फीमेल हार्मोन्स को रिलीज करवाने में हेल्प करता है. जैसे मेल हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन. फीमेल हार्मोन क्या है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन. तो कौन करेगा आपका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक और इम्पॉर्टेंट वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक पे जाता है, मतलब क्लाइमेक्स पे जाता है, बोलते हैं ना क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी. क्लाइमेक्स मतलब अपनी फुल पीक पे जब वो इंक्रीज करता है, वहां पे वो ओवल्यूशन में हेल्प करता है. ओवल्यूशन का मतलब है रिलीज ऑफ ओवा और एग फ्रॉम द ओवरीज. ठीक है, सो ये ओवल्यूशन में भी हेल्प करता है. फिर थर्ड है प्रोलैक्टिन. लैक्टिन लैक्टेशन से लिंक्ड है ये वर्ड. सो प्रोलैक्टिन क्या करता है, आपके मिल्क फॉर्मेशन या मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है. ठीक है, सो ये आपके हार्मोन्स हो गए एंटीरियर लोब से. अब सेकंड है आपका पोस्टीरियर लोब. पोस्टीरियर लोब दो ही हार्मोन सिक्रीट करता है. कौन कौन से हैं, फर्स्ट है एडीएच और वेसोप्रेसिन एंड सेकंड है ऑक्सीटोसिन. सो ये दो हार्मोन सिक्रीट करेगा. फर्स्ट क्या है आपका एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं. ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, वाटर को रीअब्जर्व करता है किडनी ट्यूब्यूल से. ठीक है, और आपके ब्लड प्रेशर को भी एलिवेट या इंक्रीज करता है. ये दो काम करता है. अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए एडीएच की, एक टिपिकल टाइप ऑफ डायबिटीज करता है वो, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस या उसको बोलते हैं वाटर डायबिटीज. दो टाइप के डायबिटीज हैं आपके सिलेबस में. एक आपका डायबिटीज मेलाइटिस है, जो मैं पेनक्रियाज में बात करूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और एक आपका वाटर डायबिटीज है जो इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस. डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, एडीएच की जब डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से हमें वाटर डायबिटीज होता है या वाटर इंसिपिडिस या डायबिटीज इंसिपिडिस होता है. ठीक है, सेकेंड है आपका ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क में. वाई इट इज नोन एज बर्थ हार्मोन. ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये हमारे जब प्रेग्नेंट मदर होती है, ठीक है, तो उसके यूट्राइन कंट्रैक्शंस को इंक्रीज करता है. किस लिए इंक्रीज करता है, ताकि लेबर पेन होए और बच्चा आराम से डिलीवर हो जाए. सो ऑक्सीटोसिन इज बर्थ हार्मोन, इंक्रीजेज द यूट्राइन कंट्रैक्शंस किसमें, ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर. क्यों, सो एज टू डिलीवर द चाइल्ड. और दूसरा इसका फंक्शन ऑक्सीटोसिन का क्या है, इट हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन. मिल्क को इजेक्ट आउट कौन करेगा, इजेक्शन कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन. मिल्क का फॉर्मेशन कौन करेगा, प्रोलैक्टिन. बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क में. ठीक है, सो इजेक्शन ऑफ मिल्क इज डन बाय ऑक्सीटोसिन एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इज डन बाय प्रोलैक्टिन. सो यहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म होता है. अभी डिक्टेशन लिखो, इसमें बहुत सारे वर्ड्स टफ है. ठीक है, तो लिखो आप. सबसे पहले पिट्यूटरी लिखो, PITUI है, TARY. पिट्यूटरी लिखो. हाइपोफाइसिस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी इंपॉर्टेंट है. मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस. मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी लिखो. फिर ग्रोथ हार्मोन, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, डॉफिज्म, जायजेंटिज्म, एक्रोमेगाली. एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन, VASOPRESSIN है, वेसोप्रेसिन. ओके, ऑक्सीटोसिन. देन यूट्राइन कंट्रैक्शंस भी लिखो. वहां पे भी बच्चे कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं स्पेलिंग में. सो यूट्राइन कंट्रैक्शंस, डायबिटीज इंसिपिडिस. ये कुछ डिक्टेशन वर्ड्स हैं. जब आप चैप्टर को रीड करोगे ना, तो साथ के साथ ये वर्ड्स को प्लीज लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी रैपिड फायर करते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन. अनदर नेम फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफाइसिस. वाई इट इज नोन एज मास्टर्स ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाई ऑक्सीटोसिन इज नोन एज बर्थ हार्मोन, ये दोनों गिव रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डिक्रीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ड्वार्फिज्म. इंक्रीज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जायजेंटिज्म. इंक्रीज ड्यूरिंग एडल्ट, एक्रोमेगाली. ग्रोथ हार्मोन पे तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 मार्क में. फिर उसके बाद इनकी फुल फॉर्म भी पूछता है. GH ग्रोथ हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. ब्रेक करके याद करो प्लीज इसको. देन इज GH, बता दिया मैंने ग्रोथ हार्मोन. TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी हो गया. ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन.
एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH था, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। फिर आप ऑक्सीटोसिन का 1 मार्क में पूछता है, बर्थ हार्मोन, व्हाई इट इज नोन एज बर्थ हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करता है, इट इज ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है जो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है जो मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन है जो ओवुलेशन में हेल्प करता है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, बड़ी गड़बड़ हो जाती है इनकी फुल फॉर्म में, ACTH और ADH में। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ADH, और ACTH क्या था, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो इसका आप पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये लोब्स का लेबलिंग बहुत इजी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर है, हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोफाइसियल स्टॉक है, ये इंटरमीडिएट लोब है। बहुत इजी है लेबलिंग तो खैर इसकी, ठीक है। फिर इसके गिव रीजनिंग, इसके सिर्फ डिक्टेशन वर्ड्स टफ हैं थोड़े से, तो उसको अच्छे से प्लीज़ करना। अभी नेक्स्ट वीडियो में मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक लास्ट मेरा ग्लैंड बचा है, पेनक्रियास ग्लैंड, सो हम नेक्स्ट में करेंगे, और उसके बाद में एक नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक आपके साथ इंटरेस्टिंग वाला लेके आती हूँ, ठीक है। सो टिल देन, धन्यवाद।